आज हमने उम्मीद ही छोड़ दी है कि धारावी का विकास होगा, धारावी का डेवलप होगा, क्योंकि ये सब जुमला लग रहा है। आज तक सरकार आई चली गई मगर हमारे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिमाग में आती है कि ये इलेक्शन का एक फंडा है, धारावी करो के लिए लॉलीपॉप है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से 557 एकड़ में फैला ये पूरा धारावी इलाका, यहाँ पे लगभग 120 लाख लोगों की आबादी का यह इलाका है। ये देखिए, ये वही धारावी है जिसका विकास काम अडानी समूह के हाथ आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सही तरीके से धारावी का विकास काम हो पाएगा या फिर ये एक सपना बनकर रह जाएगा। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। 557 एकड़ में फैली इस जगह में 1,20,000 से ज्यादा की आबादी झोपड़पट्टी में रहती है। इसमें दुगने से ज्यादा अपात्र लोग भी रहते हैं। आपको बता दें कि धारावी बस्ती के रीडेवलपमेंट की बीते 18 साल में ये चौथी कोशिश है। महाराष्ट्र सरकार लंबे वक्त से एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया की डेवलपमेंट की कोशिश कर रही है। अब अडानी की कंपनी को ये धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट मिलने के बाद धारावी में रहने वाले लोग अडानी के टेंडर को ब्लंडर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारावी में बहुत प्रकार की समस्या है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सैकड़ों मंदिर मस्जिद भी है। धारावी लेदर मार्ट, कुंभारवाड़ा, अन्य लघु कारखाने, कमर्शियल दुकानें भी मौजूद है। ऐसे में धारावी में रहने वाले लोगों को चिंता है कि क्या धारावी का विकास सही तरीके से होगा। पहली बात है, यहाँ पर जैसा बताया कि अभी अडानी ग्रुप ने ले लिया है। मुझे लगता है ग्रुप ने ऑलरेडी मन बना लिया था। एक फिक्सिंग है, जैसे मैच फिक्सिंग कैसा होता है, इसको ही मिलना है, सब तय किया था। हम कहते हैं कि राम का जो वनवास था वो 14 साल का था, हमारा 18 साल के ऊपर हो गए। फिर भी सरकार को हमारे पे कुछ भी रहम नहीं आ रही। और मेरा तो दावा है कि सरकार की मानसिकता नहीं है हमारा विकास करने की। अगर उनकी मानसिकता रहती विकास करने की तो मेरे ख्याल से 2005-6 साल में ही हो जाता था। जो भी सरकार आती है वो हमारे को थोड़ा बहुत झोपड़ीदारी को लॉलीपॉप देती है और फिर उसकी सरकार जाती है, फिर दूसरी आती है। अभी जो ये सरकार ने टेंडर निकाला है, इस टेंडर के माध्यम से तो पहला चीज़ हम लोगों के धारावी करके दिमाग में आती है कि ये इलेक्शन का एक फंडा है, धारावी करो के लिए लॉलीपॉप है। क्योंकि पिछले मेरे को इधर 50 ईयर्स हो गए धारावी में। मैंने ऐसे कई टाइम प्रोजेक्ट देखे जो नहीं हुए, मगर जब ये टेंडर्स आया तो लोगों में चर्चा का विषय तो बना कि धारावी डेवलपमेंट शुरू हो गई। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत धारावी के झुग्गी झोपड़ों में रहने वालों के लिए योग्य लोगों को मुफ्त में घर दिया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। प्रोजेक्ट के लिए कंसेसमेंट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पहले फेज का काम 7 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि 17 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 56,000 लोगों को बसाया जाएगा। देखिए, धारावी का अगर सही ढंग से विकास हो रहा है तो उसको हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। वास्तवता कुछ अलग है। धारावी के 200-300 एकड़ जमीन को अपने जेब में डालने का ये प्रयास है। हम सब परिवारों की तरह एक साथ यहाँ रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो अलग थलग हो जाए, उनको कहीं और भी शिफ्ट किया जाए। धारावी के लोग जहाँ रहते हैं धारावी में ही उनको मकान मिले, ये हमारी सबसे बड़ी एक मांग है। 18 साल से 2004 से सरकार ने ये प्रोजेक्ट रुका के रखा है। तो हमारा कहना क्या है कि अगर सरकार को ये प्रोजेक्ट बढ़ाने का नहीं होगा, अभी अडानी को दिए, क्योंकि आने वाला महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, तो उस चुनाव के माध्यम से ये लोगों को दिशा भूल कर रहे हैं कि मालूम नहीं, क्योंकि हर बार वही होता है। जैसे भी चुनाव एमएलए का चुनाव आता है तो टेंडर निकालो, एमपी का चुनाव आता है तो टेंडर निकालो, ये 10 लोगों ने टेंडर भरा, ये सिर्फ दिखावा जाता है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि महानगर पालिका का चुनाव आया, भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में, केंद्र में, तो उनको महानगर पालिका के ऊपर एक अस्तित्व निर्माण करने के लिए उन्होंने एक ये जुमला तो नहीं कर रहे क्या, ये जुमला उन्होंने धारावी के साथ ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस स्लम में रहने वालों को 405 वर्ग फुट के एरिया का घर मिलेगा।
को जो है घर देने की बात चल रही है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में उन परिवारों को क्या घर मिल पाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 57,000 लोगों को ही फिलहाल इसमें घर मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ के लोगों के साफ तौर पर यह राय है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ना उनका सर्वे किया जा रहा है, ना उनसे पूछताछ, ना जानकारी ली जा रही है कि कितने लोग यहाँ पर रहते हैं। कुल मिलाकर कहें यहाँ पर कई धर्म के लोग भी रहते हैं, 300 से ज़्यादा यहाँ पर मंदिर और मस्जिदें हैं। तो ऐसे में उन पुनर्विकास के दौरान इन घरों परिवारों का क्या होगा। तो कुल मिलाकर कहें कि जिस तरीके से इस विकास की बात चल रही है, तो यहाँ पर कितनी समस्याएं हैं, और जिस तरीके से 25 सालों से यहाँ पर धारावी के विकास चल रही है और चुनाव आते ही इस तरीके की बातें चलती हैं, विकास की बातें चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धारावी उसी हालात में रहती है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गौतम अडानी समूह ने सबसे ज्यादा 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि डीएलएफ ने इसके लिए 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। महाराष्ट्र सरकार कंपनी के साथ साझेदारी कर धारावी स्लम एरिया को रीडेवलप करना चाहती है, जिसमें लीड पार्टनर के पास 400 करोड़ रुपए के साथ 80% इक्विटी होगी, जबकि राज्य सरकार के पास 20% इक्विटी रहेगा। इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट से झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फायदा होगा, साथ ही मुंबई शहर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट।